हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भाजपा के स्थापना दिवस पर सिरसा में कार्यक्रम में की शिरकत। मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को किया रवाना। मनोहर लाल ने सिरसा में भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। पूर्व सीएम मनोहर लाल का दावा, हरियाणा में सभी 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। विपक्षी पार्टियों पर मनोहर लाल का तंज, विपक्षी पार्टियों के पास उम्मीदवारों की कमी। भाजपा ने सबसे पहले हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा उम्मीदवारों का किसानों द्वारा विरोध करने पर मनोहर लाल की प्रतिक्रिया, विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं। मनोहर लाल का बयान, दिल्ली में लाल किले का विरोध करने के बाद किसानों को अब की बार दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। किसानों को इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। किसानों के भाजपा नेताओं को गांव में घुसने नहीं देने के ऐलान पर मनोहर लाल का बयान, इस मामले को चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को खूब मिल रहा है समर्थन। मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर पलटवार किया। जिन लोगों को कीचड़ पसंद होता है वो लोग कमल की वजह वापस कीचड़ में जाएं। कांग्रेस की न्याय और भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करते तो अच्छा होता, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। मीडिया में भाजपा के उम्मीदवारों के बदलने की अफवाह फैला रहा है विपक्ष। हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने किसी दूसरी पार्टी की नहीं कोई चुनौती। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। हरियाणा में करीब 1,95,00,000 मतदाता अपने मत का करेंगे प्रयोग। हरियाणा में 100% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। जसपा पर पूर्व सीएम मनोहर लाल का तंज, जसपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं था, सरकार बनाने के लिए जसपा के साथ किया था गठबंधन। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। लोकसभा का चुनाव सारे देश में है। हरियाणा में छठे फेज में 10 लोकसभा का चुनाव और एक हमारी विधानसभा का चुनाव, 11 चुनाव हरियाणा में होने हैं। हम लोगों ने अन्य दलों की अपेक्षा अपनी तैयारी पूर्व समय पहले शुरू कर दी है। हमारे सभी कार्यालयों का, चाहे लोकसभा के थे चाहे विधानसभा अनुसार, शुरू हो चुके हैं, उनका उद्घाटन हो चुका है। टूर प्रोग्राम्स, चाहे वो वर्कर मीटिंग है, चाहे सभाएं हैं और चाहे व्यक्तिगत मिलना जुलना है, ये सब पर्याप्त समय पहले शुरू कर दिया है। अभी चूँकि समय पर्याप्त है, लगभग 50 दिन हमारे पास हैं चुनाव के लिए, तो 50 दिन में हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर एक्टिव होकर के घर घर जाने का काम, लाभार्थी संपर्क का काम, वोटर संपर्क का काम, जो खास करके नए वोटर्स हैं उनको संपर्क करना और अपने केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो हमने घर घर पहुंचानी है, बतानी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। हाँ, साथ ही हमारी 9.5 साल की जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो भी निश्चित रूप से बताएंगे। कुल मिलाकर जनता इस समय उत्साहित है। जहाँ जहाँ मेरे दौरे हुए हैं, मैं स्वयं करनाल लोकसभा से कैंडिडेट हूँ, फिर भी पार्टी ने मुझे पूरे हरियाणा में चाहे जनसभाएं हों और चाहे हर जगह जाकर कुछ व्यक्तिगत मिलने जुलने का काम हो, सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, यानी लोकसभा करनाल के अलावा 9 अलग से, उन सब में भी मैं जाऊँगा। अभी मैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और चौथी आज है सिरसा, इन सब लोकसभा में जाते हुए फिर आगे शेष जो बचे हैं, चाहे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है अथवा भिवानी है, इन सब में भी एक दिन के लिए मेरा जाना होगा। और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम पूरे उत्साह के साथ लगी है और मुझे पूरा विश्वास है। अभी विपक्ष के लोगों की तो कैंडिडेट्स ही तय हुए हैं, लेकिन हमारा सारा कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कैडर वो पूरे मन से और इसमें लग गया है और इस काम को आगे बढ़ा करके निश्चित समझी करेंगे। जिन लोकसभा क्षेत्रों में आप गए हैं वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? मैंने बताया, वैसे तो जहाँ नहीं गया हूँ वहाँ की रिपोर्ट्स तो मेरे पास आई जाती हैं, ऐसा नहीं आती हैं। जहाँ गया हूँ या नहीं गया हूँ, हमारे पास सभी 10 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 10 की 10 सीटें जितने के फेवर में आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो उसका मार्जिन है, जो उसमें वोटों की बढ़त है, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहले भी रहती है, अभी भी रहेगी। जैसे पिछली बार हमारी सबसे ज़्यादा बढ़त करनाल लोकसभा में थी और देश में दूसरे स्थान पर करनाल लोकसभा मार्जिन के मामले में रही थी। तीसरी भी हमारी हरियाणा में ही थी, फरीदाबाद। पहली गुजरात में थी, दूसरी और तीसरी हरियाणा में थी। देखिए, आपने जिस ढंग से प्रश्न किया है, इसका उत्तर तो मैं देते देते अगर शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। हमने कौन सा काम ऐसा है जनता हित में जो नहीं किया। जनता हित में सब काम किए हैं। हाँ, कुछ काम पूर्ण हो गए हैं, कुछ काम हमारे चल रहे हैं और उन कामों के नाते से जनता इतनी प्रसन्न है
हमारा पारदर्शिता का शासन, हमारा बिना किसी भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के घर बैठे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की बात हो। आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है, ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी है, जनता को नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, जनता के घर बैठे काम होता है। एक समय वो था जब 4th फ्लोर के ऊपर भीड़ लगती थी, और भीड़ एम्प्लॉइज की भी बहुत लगती थी, जनता की तो लगती थी। एक समय आया सन 1968 की बात बता रहा हूँ आपको, कि मुख्यमंत्री थे उस समय चौधरी बंसीलाल, अपने ऑफिस में जा रहे थे, उनको ऑफिस के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि 4th फ्लोर पर अध्यापकों की भीड़ थी। उनको थोड़ा तेज तेवर के आदमी थे, तो उन्होंने फटाफट पता करा कि आज सेक्रेटरी में कौन कौन आया है, जितने अध्यापक आए हैं उन सबको शाम तक सस्पेंड कर दो। ये उस समय की बात कर रहा हूँ। वही अध्यापक हमको भी उस समय जब 76 से 96, 97, 98 में जो हमारा शासन था, वो भी चौधरी बंसीलाल जी के साथ ही था। उस घटना को ध्यान करा करके मैंने चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब एक पॉलिसी बना देते हैं, ये ट्रांसफर लेके रोज रोज क्यों आते हैं। वो विवाद हुए बड़े, कुछ लोग कहने लगे हाँ, कुछ लोग ना, लेकिन लागू नहीं हो पाई। बाद में ये सुझाव मैंने हिमाचल में भी दिया जब हमारी सरकार थी, वहाँ भी कुछ नेता ऐसे होते हैं, नहीं ये अगर कर देंगे तो हमारे पास कौन आएगा। कुछ नेता ऐसे होते हैं, नहीं इनका काम घर बैठे आए तो क्या जरूरत आने की। मैं उनमें से एक था। उन्होंने कहा नहीं, घर बैठने के काम होने चाहिए। अब आने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, और जिस दिन पहली बार ट्रांसफर ड्राइव चला, 93% ऑफ द टीचर्स दे वर सेटिस्फाइड हैविंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। और जहाँ 93% लोग सेटिस्फाई हो जाएं, तो 7% को भी अगले साल में और लाभ मिल जाएगा, और साल मिल जाएंगे। आज कोई टीचर या कोई एम्प्लॉई हमारे यहाँ ट्रांसफर की भीड़ नहीं लगाता। अब इसको विपक्ष के लोगों ने अन्यथा लिया कि जी इनके तो घरों में कोई आता नहीं है, इनके तो ऑफिस में भीड़ होती नहीं है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। यही भीड़ उनके नुकसान का कारण बनती थी, और इसी भीड़ का ना आने का मतलब है कि लोग सेटिस्फाइड हैं। अब उनको आने की जरूरत नहीं है, ना उनको पैसा खर्च करना है, ना उनको गाड़ियाँ लेनी है, ना उनको दलालों के चक्कर काटने हैं, ना उनके दिमाग में कुहापा रहती है, ना उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो एक ईज ऑफ लिविंग जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने 9.5 साल में किया है। जनता को इसका लाभ। सर हाल में वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा था, और हुड्डा जी और वीरेंद्र सिंह जी की अनबन की। अच्छा होता कि वो जोड़ों के नाम से अपनी पार्टी को जोड़ लेते। भारत को कोई खतरा नहीं है। जिस भारत को कश्मीर को तोड़ने के लिए इन्होंने हथियार के रूप में 370 को बना के रखा था, जिसका डर लगा रहता था कि कश्मीर कहीं टूट ना जाए, उस कश्मीर को बचाए रखने के लिए हमारे नेताओं ने क्या किया, 370 को ऐसे उड़ाया जैसे मक्कल में से बाल निकाल के फेंकते हैं। कुछ हुआ? आज उस भारत को जोड़ने के लिए हमने 370 हटाई। तो इस प्रकार के काम तो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, शोर नहीं मचाया जाता। इन्होंने तो देश को तोड़ने के लिए, इनके बड़े नेता ने एक बार लेह लद्दाख के बारे में एक विषय पार्लियामेंट में उठा, या जो चाइना के साथ लगता हुआ जो पहाड़ी एरिया जो बिल्कुल बंजर एरिया है, वहां जब चीनी सेनाएं ऊपर चढ़ गई, चिंता व्यक्त की गई, तो उस बड़े नेता ने कहा कि वहां जमीन पर घास का तिनका तो उगता नहीं, तो आगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो वहीं एक विट्टी टाइप के हमारे कोई सांसद थे, जो हमने सुना है, कितना सच्चा कितना नहीं, लेकिन बात जो सुनी है मुझे लगता है वो ठीक ही होगी। तो उन्होंने उस नेता को कहा, थोड़ा बुजुर्ग थे वो नेता, कि आपके ये टाट पर एक भी बाल नहीं है, तो इस टाट को भी दे देते हैं चाइना को। टाट समझते हैं ना, इस पर भी बाल नहीं है कोई, इसको दे दो चाइना को। जमीन जमीन है तो देश की मातृभूमि जिसको हम कहते हैं, वो हमारे देश का जो भूमि का टुकड़ा है, वो हमें जान से भी प्यारा है, उसको बचाना, सुरक्षा करना, ये हमारा काम है। तो देश को सुरक्षित रखने का काम जितना सुनिश्चित ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही कभी इतना सुरक्षित देश के लोगों ने अपने आप को महसूस किया होगा। आज दुनिया भर का जो आतंकवाद, दुनिया भर का नक्सलवाद, वो देश में रुका है, थमा है। नहीं तो वो समय था कश्मीर में हम में से जाने वाले लोग डरते थे। मैं तो उन दिनों में स्वयं होके आया हूँ, मेरी चुनाव ड्यूटी थी। शाम को 4 बजे के बाद वहाँ बाहर यानी एक अघोषित कर्फ्यू लगता था, कोई आदमी निकल नहीं सकता था। आज कश्मीर में दिन में जाओ, रात में जाओ, कभी चले जाओ, नक्सलवाद का पूरा गैलरी बंगाल से लेकर के और नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और समुद्र किनारे तक पूरा गलियारा बना हुआ था नक्सलवाद का, माओवादी।
कितना ज्यादा दंग मचाते थे, तो आदमी जा नहीं सकते थे वहां। मैं बस्तर में रह के आया हूँ कोई 4 महीने चुनाव ड्यूटी पर, और मेरे साथ सिक्योरिटी पूरी थी, सब सावधानी बरतने के लिए कहते थे, फिर भी 1-2 घटनाएं ऐसी हुई, बाल बाल बचे, लेकिन वहां लोग जा नहीं सकते थे। आज सब नक्सलवादी आज सरेंडर कर गए हैं कि नहीं, अब शासन ऐसा है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी की सेवा करना, गरीब आदमी के लिए कुछ करना। अच्छा, कुछ ऐसी मानसिकता उस समय उनकी क्यों पनपती है देश में उपद्रव करने की, कि शासन उसको ध्यान नहीं देता। अगर ये जो भिंड मुरैना जनता की चहेती बन गई, वहां के एक डकैत, क्या नाम था, पूनम देवी डकैत थी, लेकिन किसके लिए काम करती थी वो? वहां जनता की, गरीब जनता को सरकार का लाभ नहीं मिलता, उसके लिए काम करती थी। और वही खड़ी हो गई तो मेंबर पार्लियामेंट बन गई, 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रही ना पूनम देवी। बाद में पता लगा कि सरकारी सुविधाओं का न होना ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है जनता के असंतोष का। वो सब पहचान करके मोदी जी ने 10 साल में सब चीजों को ठीक किया। नॉर्थ ईस्ट लगता था कि पता नहीं देश का तो रहेगा कि नहीं रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार सभी 7 छोटे बड़े प्रांत जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, कई जगह सरकारें बन गई हैं, कई जगह हमारे विधायक बन गए हैं, अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, लेकिन आज कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी का वहां नहीं है। जो भी स्थिति है, मैं मंत्री के बजाय विधायक रह करके अपने यहाँ की जनता की सेवा करूंगा। अभी 2 विधानसभा की जो कमेटियां उसमें वो मेंबर भी बने, तो आप पूरा भाग भी लेते हैं, सब अच्छा हमारा मिलना जुलना है। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आपकी लोकसभा में, मुझे कहा कि करनाल लोकसभा में मैं जरूर आऊंगा, और बाकी भी जो बुलाएंगे वो आएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं कोई। और जो अम्बाला लोकसभा उसमें तो घूम ही रहे।